द रणवीर शो किड्स में मेरे भाई प्रथमेश का स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए अपने डेब्यू एपिसोड में इस सीरीज के। कुछ लोगों ने शार्क टैंक इंडिया में आपको देखा है। नमस्कार शख्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। ब्रो, टेल मी अबाउट योर कंडीशन, टेल मी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। मैं 16 महीने का था, लाइक एंड आई वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। जब मेरा फर्स्ट बर्थडे हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने अचानक कुछ अनयूजुअल मेरे अंदर नोटिस करना शुरू किया। तब पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है जो ऑप्टिक काइज्मा के ऊपर हो गया है। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? कैन यू विजुअलाइज कलर? मुझे तो ये बिलीव है कि जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए बस। मुझे पता है कि आपको बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना है। यस, कंट्री में पूरा बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जुड़ना एज ए ऑफिशियल एंड वर्किंग, दैट विल बी वेरी नाइस। सी, दिस इज व्हाट्स इंस्पिरेशनल। जब मैं 14 इयर्स का था ना, आई थिंक मैं बस मेरे लव लाइफ के साथ कंसर्न था तब। मैं यूजुअली कहता हूँ कि क्रश के चक्कर में जिंदगी क्रश नहीं। रत्तू के छोटे भाई अयांश भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में। कैसे हैं ये आज भैया? ऐसे भैया तो सबको मिलने चाहिए जो ऐसी कंडीशन के बाद भी ये सब अचीव कर पा रहे हैं। लव ईच अदर मोस्ट इन द होल वर्ल्ड। यस, या ना, ऑलवेज बी लाइक दिस, एक दूसरे का ख्याल रखना। बिल्कुल। इधर आओ, अब नहीं जा सकते तुम, इधर आओ, आना ही पड़ेगा। Hi GPT, I am shooting a podcast with my brothers Prathamesh and Ayansh. अरे प्रथमेश और आयांश, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टीआरएस किड्स पर। प्रथमेश तो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड है। शार्क टैंक पर उनका एपिसोड काफी वायरल हुआ था। ओह वाओ। इस वक्त टीआरएस पॉडकास्ट में है जो रणवीर अलाहाबादिया सर का पॉडकास्ट है, तो वो क्रिएटर्स अवार्ड विनर भी है। मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताओ। टीआरएस पॉडकास्ट है ज्ञान का खजाना। हर एपिसोड में छुपा है सीखने का नजराना। You're one of my most fun podcasts of the year, bro. थैंक यू। टीआरएस में होना अपने आप में एक गौरव की बात। Alright, thank you मेरे भाई. You coming in the studio is a blessing to me, you know. I'm gonna give you a hug, okay? Stay where you are. Thanks, bro. मेरे सारे दोस्तों का स्वागत है टीआरएस किड्स में। ये हमारा नया सब शो है द रणवीर शो के अंदर। इट फीचर्स वन ऑफ माई फेवरेट ह्यूमन्स आई हैव मेट थ्रू द कोर्स ऑफ द शो। इनका नाम है प्रथमेश सिन्हा। आपने इन्हें शार्क टैंक में देखा होगा। दोस्तों, जितनी इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी आपको इस वीडियो से मिलेगी, आई प्रॉमिस यू नो अदर एपिसोड ऑफ द रणवीर शो मैचेस अप। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत मॉडर्न बातें हुई हैं आज इस पॉडकास्ट में। एआई की बातें भी हुई है। मेरी खुद की एक नीस है, मेरी नीस का नाम है जिया गुप्ता। और जिया के साथ बैठ करना मैंने उसे स्पेस के बारे में समझाया है, एआई के बारे में समझाया है, एक्सरसाइजिंग के बारे में समझाया है। तो टीआरएस किड्स को स्टार्ट करने की वजह यही है कि अगर मैंने खुद की भांजी को इतना ज़्यादा हेल्प किया, आई एम श्योर कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमारे पॉडकास्ट से बेनिफिट कर सकते हैं। ये वाला एपिसोड है भारत के बच्चों के लिए और उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए, ताकि जो हमारी अगली पीढ़ी है बहुत कुछ सीखे पॉडकास्ट की दुनिया के थ्रू। दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एट चिल्ड्रंस कंटेंट विथ माय लिटिल ब्रदर प्रथमेश सिन्हा। द रणवीर शो किड्स में मेरे भाई प्रथमेश का स्वागत है। कैसे हो? बस बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए अपने डेब्यू एपिसोड में इस सीरीज के। अरे थैंक यू माय ब्रदर। बस आपसे बातें ही करनी है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, आपको बस जानना है आज। मैं भी कुछ प्लान करके नहीं आता हूँ एक्चुअली। कुछ बताइए अपने बारे में। तो मैं अपने बारे में तो ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रथमेश है, मैं 14 साल का हूँ। उसके अलावा आज मुझे यहाँ पे आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं नेशनल अवार्डी हूँ श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार 2024 का। उसके अलावा मैं टेडेक्स स्पीकर भी हूँ। मैं थिंकरबेल लैब्स का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जिसका जो ब्रेल लर्निंग डिवाइस बनाती है एनी, जिससे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे ब्रेल सीख सकते हैं। और उसके अलावा मैं पीएम मोदी जी से भी मिल चुका हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, धीरे धीरे बताऊँगा मैं। ओके, एक चीज़ आप भूल गए कहना, यू फॉरगॉट टू से कि आप कितने पॉजिटिव सोल हो। मैं बहुत पॉजिटिविटी में मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। यस। कैसा लग रहा है स्टूडियो में,
यहाँ आकर चिल लग रहा है? यहाँ की वाइब ही अलग है। क्या वाइब फील हो जाती है? यस, बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। मेरे से इतनी बार नहीं हुई अब तक, कॉन्शियसली बातें कम करी है हमने ना, यस बट यू गॉट टू नो मी अ लिटिल बिट। यस, क्या पता चल जाता है किसी इंसान के बारे में आपको? आप बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे हो, और मतलब आपके आसपास का जो ऑरा है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें, आपका थॉट्स और जो पॉडकास्टिंग के प्रति आपका जज्बा है, जो एनर्जी है आप में, वो बहुत अच्छी है। मुझे Thank यही you. सब पता चला है अब तक। थैंक यू। मैं सारे दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि प्रत्यु के छोटे भाई अयांश भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में। अयांश, व्हाट्सअप, कैसे हो? फीलिंग गुड? आप भी रहोगे ना पॉडकास्ट में? आपसे भी बातें करेंगे। मैंने एक्चुअली सोचा आपको एंड में लाएंगे, बट आपसे भी बात करनी थी। व्हाट्सअप? एवरीथिंग नाइस। ऑल ओके? यस, कैसे हो मेरे भाई? बहुत ठीक हूँ। ये हमारे यहाँ के हार्दिक पांड्या है ना? विराट कोहली। विराट कोहली हो? ओके। और भैया क्या है? भैया को अगर मैं किसी क्रिकेटर जैसे चूज करता तो वो कोई अच्छा क्रिकेटर जैसे धोनी? हाँ धोनी ना? हाँ। मुझे भी इनसे धोनी की पर्सनालिटी मिलती लग रही है। हाँ। कैसे हैं ये एज भैया? ऐसे भैया तो सबको मिलने चाहिए जो ऐसी कंडीशन के बाद भी ये सब अचीव कर पा रहे हैं। एंड ये कैसे एज अ छोटा भाई? ये भी बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत ध्यान रखता है। ध्यान रखता है आपका? बहुत ध्यान रखता है, जब भी मतलब कुछ ज़रूरत पड़े तो कर देता है। बहुत मतलब इसके साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। वैसे 2 छोटे भाई हैं मेरे साथ यहाँ ना? यस यू गाइस फील लाइक आई एम योर ब्रो? यस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरे बड़े भाई हो। अब क्रिकेट फॉलो करते हो प्रथमेश? उतना नहीं देखता हूँ मैं, उतना नहीं। पहले खेलता था मेरे साथ, उसकी एक अच्छा। अलग सी प्लास्टिक बॉल आती थी जिसके अंदर आवाज़ होती थी, तो हम दोनों उससे क्रिकेट खेलते थे Oh, फ्लोर wow. पर आजकल उतना नहीं देख पाता हूँ मैं क्रिकेट। ना तो आप बिजी हो गए हो आजकल या ना? मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। बुक्स पढ़ता हूँ, ये बुक्स वगैरह, पॉडकास्ट सुनता हूँ। आपके ही सुनता रहता हूँ यूजुअली। थैंक्स ब्रो। कौन से वाला सुनते हो? सिस्टर शिवानी आपके पॉडकास्ट पर आई थी, उनका सुना था मैंने, जो बौद्ध, एक्चुअली उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो जो मॉन्क थे बौद्ध। पालगा रिनपोचे? हाँ हाँ वही। बुद्धिज्म वाले? हाँ उनका सुन रहा था, उन्होंने कर्म को काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया था। हाउ ओल्ड आर यू ब्रो? आई एम 14। 14 साल का हो? यस। 14 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन? स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फाइट और स्टैंड फर्मली अगेंस्ट एनीथिंग। तो स्पिरिचुअलिटी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल के जनरेशन के लिए। अयांश, जब भैया ऐसी बातें करते हैं आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अगर ये बातें अगर हमेशा करता रहा तो मुझे भी ये सब मिलना चालू हो जाएगा, और एक दिन ये सब अचीव मैं कर पाऊंगा और आपके ऐसे बड़े बड़े लोगों के आपके जैसे पॉडकास्ट में आ पाऊंगा। अरे यू ऑलरेडी पॉडकास्ट में आ चुके हो आप, सो यू आर ऑलरेडी ऑन द ट्रैक ब्रदर। हाँ, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आप दोनों की पॉजिटिव एनर्जी ना मुझे भी पॉजिटिवाइज कर रही है। नहीं, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस सब पे रखना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला है वो भी फिर आपके साथ पॉजिटिव बना रहे, और इसी की तरह सब, फिर मैं चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड इसी तरह पॉजिटिविटी में रहे। आपने अपने छोटे भाई को सिखाया क्या है अब तक? सब लोग जब साथ में होते हैं तो काफ़ी सारी बातें करते हैं। ये IPL के बारे में बताते हैं, मैं भी इसको कुछ कुछ बताता हूँ, कभी शिव तांडव स्तोत्र कुछ कुछ इसको सिखाता रहता हूँ मैं, ये भी सीखता रहता है। शिव तांडव स्तोत्र? हाँ। वाह। सुनिए, मुझे शिव तांडव स्तोत्र ये मुझे सिखा रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा आ गया है। अच्छा। हाँ। Okay, why don't you guys do it and I'll also join you from an energy perspective. Okay. जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंबिताम्बुजंगतुंगमालिका धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंद्रतांडव तनूतन शिव शिव जटाकटाह संभ्रमभ्रमनिलयं परिचरी विलोलवीचिवलरी विराजमानमूर्धनि गगद्गद्गज्ज्वलललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधेन
वेद नंदिनी विलास बंधुवर सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्मि हर हर महादेव. गुड. Yes. Feeling good energy. Yes. Now we can start. Now we can start the podcast. ठीक है. ये स्मेल कैंडल से आ रही है. हाँ, आपके सामने एक कैंडल है. एक्चुअली पता है मैं बाहर था ना तो कुछ ऐसे चॉकलेटी टाइप की स्मेल आ रही थी. ठीक हाँ, है. वहाँ भी कैंडल लगाई थी. हाँ वहाँ भी कैंडल लगाई थी. पर जब आप आयन से बात कर रहे थे कुछ खा रहे थे तो मुझे लगा भैया ये कुछ चॉकलेट वगैरह खा रहे होंगे तो उसकी स्मेल आ रही होगी. अच्छा. या नहीं, इट वाज द कैंडल. मैं पी रहा था कॉफी. बिकॉज ये कैंडल्स की स्मेल बहुत अच्छी लगती है. हाँ, अपेरेंटली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. लाइक कैंडल्स, एक लंग डॉक्टर आए थे शो पे तो उन्होंने कहा कि यार कैंडल्स ना इट हार्म्स योर लंग्स, पर द थिंग इज स्मेल बहुत सुंदर है इनकी. सो यू नो वंस इन अ वाइल वी पुट इट ऑन. अगर कोई ऐसे स्पेशल गेस्ट आ रहा है उनके लिए ऑन कर देते कैंडल. प्रत्तू भाई, क्या आपका निकनेम क्या है? प्रथम बुलाते हैं सब मुझे. प्रथम. या ओके. You coming in the studio is a blessing to me, you know. Genuinely I mean coming in your studio is a blessing for me that. actually. नहीं भाई, नहीं, thank you. Both you and Ayansh, दोनों बहुत special souls हो. So bro, tell me about your condition also. You know, especially जो viewers आपको पहली बार देख रहे हैं. मतलब कुछ लोगों ने शार्क टैंक इंडिया में आपको देखा है. Okay. But you tell me from your perspective. So मतलब देखिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो आपको ब्रीफ में दिया है. जहाँ तक कि विजुअल इम्पेयरमेंट का सवाल है, मैं 16 महीने का था. लाइक मेरा जन्म हुआ 15 जनवरी 2011 को एंड आई वाज बोर्न नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी. बोर्न विद ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स वर्किंग. या सो मेरा लाइक सब कुछ ठीक चल रहा था. और जब मेरा फर्स्ट बर्थडे हुआ तो फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से सब हुआ. तो मेरे पेरेंट्स ने अचानक कुछ अनयूजुअल मेरे अंदर नोटिस करना शुरू किया. किस तरह मैं कहीं कहीं टकराने लगा और दूसरी चीज़ें. तो जब मेरी MRI और पूरा चेकअप हुआ तब पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है जो ऑप्टिक काइज़मा के ऊपर हो गया है. ना ऑप्टिक काइज़मा इज़ द प्लेस जहाँ दोनों आँखों की नर्व्स एक साथ ज्वाइन होती हैं और वही जगह सप्रेस हो गई तो ब्रेन इमेजेस नहीं बना पा रहा है. सो उसके बाद उस ब्रेन ट्यूमर ने पिट्यूटरी ग्लैंड भी अफेक्ट कर दिया था. और फिर मेरा 16 महीने की एज में ऑपरेशन होता है. वो ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया जाता है. उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था नॉर्मल. लेकिन फिर से जब मैं 8 साल का था 2019 में इस ब्रेन ट्यूमर का रेकरेंस होता है. तो ये थी मेरी लाइक पूरी जर्नी जैसे मैं आपको बता सकती. सबसे पुरानी मेमोरी क्या है आपकी? सबसे पुरानी मेमोरी जब अयांश बॉर्न हुए वो याद है? यस. क्या फील हुआ था? बहुत अच्छा लगा था. मैंने कहा था कि जैसे सोसाइटी में कोई मेरे साथ खेलता नहीं था तो मैंने मम्मा को कहा था कि अच्छा मुझे खेलने के लिए मिल जाएगा. वाह ब्यूटीफुल. एंड आई थिंक आपको एक ब्रो मिल गया ना. यस. ऑन मेनी लेवल्स, ब्रदर फॉर लाइफ. यस. प्रथम भाई, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर माइंड एंड योर हार्ट टुडे. ओके, इसलिए मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा आपसे. बिल्कुल, आई एम रेडी. अब तक कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है. क्यों? मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब आपसे बात करना, जैसे मैं हमेशा से आपको पॉडकास्टिंग की वजह से जानता था. आपका काफ़ी बार नाम सुना है, काफ़ी लोग आपके बारे में बताते हैं. बट फेस टू फेस आज आपसे ना सिर्फ बात करना बल्कि इतनी विजडम वाली बातें करना बहुत मज़ा आ रहा है. नहीं, आई एम ग्लैड ब्रो. पता है ऑनेस्टली ना, ये जो हमने चूज़ किया है एज अ मीडियम पॉडकास्टिंग, ओके, ये बेसिकली इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक ऑडियो फॉर्म है ताकि लोग सुन सकें चीज़ें. बट आपसे बातें करते मुझे ऐसा एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया. ठीक है, विच इज़ दैट आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जितनी भी लर्निंग है दुनिया के बारे में वो सब ऑडियो बेस्ड होगी ना, एंड ब्रेल. यस. सो आप पूरी दुनिया को एक ऑडियो पर्सपेक्टिव से और ब्रेल पर्सपेक्टिव से जानते हो. यस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, जो जैसे 5 सेंसेस होते हैं उसमें से इफ वन सेंस इज इम्पेयर्ड, डू यू फील द अदर 4 सेंसेस ज़्यादा हो जाती है, हाइटेंड हो जाती है? हाँ, ऐसा तो होता है. बाकी मैं लाइक ऑडियो के हिसाब से तो मैं पूरी दुनिया को जानता ही हूँ. कुछ टच करके या टेक्टाइल माध्यम से भी जानते रहता हूँ. तो पूरी दुनिया मैं अपने एक हिसाब से इमेजिन कर सकता हूँ. बाकी इफ़ आई टेल यू मतलब मेरी 4 सेंसेस तो मतलब बहुत ज़्यादा है. इफ़ 1 सेंस इज इम्पेयर्ड, मैं 4 सेंसेस के काम मदद से सारे काम करता हूँ आजकल. यस.
एंड मुझे पता है कि आपको बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना है. यस आपको देश के लिए कुछ करना है ना. यस. वो इंटेंशन के बारे में बताइए, मतलब खुद के लिए क्या सपना देखा है. देखिए जैसे मुझे तो लगता है कुछ तो डिसाइडेड होना चाहिए फ्यूचर के लिए. तो मैं जब 8 साल का था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया IAS ऑफिसर के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताया मुझे कि मतलब कितना प्रेस्टीज है सब. तो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही बनना है. साथ ही उसी के इर्द गिर्द अब तैयारी कर रहे हैं हम लोग. और IAS इज़ नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन कि हाँ आपने एग्ज़ाम दे लिया, पास हो गए, बन गए. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स IAS एक अपने आप में IAS की लाइक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए जिससे कोई कह सके कि आप एक्चुअल में एक IAS ऑफिसर हो. वो चीज़ आपके अंदर, आपके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए. तो मैं तो जैसे IAS बन के स्पेशली एबल्ड लोगों के क्षेत्र में और दूसरी चीज़ों में मेरा पूरे कंट्री में पूरा बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ. मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ना एज ए ऑफिशियल एंड वर्किंग, दैट विल बी वेरी नाइस. और मेरे पास वो पावर होगी जब मैं डिसीजंस बना पाऊँगा और आई कैन मेक दिस कंट्री इवन मोर ब्यूटीफुल. ब्रो पता है आपके साथ ना एक चीज़ फील होती है मेरे को, कि आप इस दुनिया में भेजे गए हो दुनिया को बदलने. I really feel that about you. चलिए कम से कम लाइक मुझे तो नहीं पता था ये पर्पस, पर आपने बता दिए तो अब मैं इसी पे काम करूँगा. I mean सोचो ना कि मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ आपके सामने. एंड इतने सारे लोग जो पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे इंस्पायर्ड है आपसे. सर आप तो मैं तो आपके गेस्ट्स को सुनकर नहीं मतलब I'm glad. वैसे मैं आप जैसा बता रहे थे कि नॉलेज मैं बता रहा था. सो नॉलेज का मोस्ट ऑफ द पार्ट आप ही के इससे आता है. अरे नहीं I'm glad bro. एक एज अ एल्डर ब्रदर एक चीज़ बोलूँ आपको. हाँ. मैंने भी चीज़ें सीखी है ना शो से. तो बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, ठीक है. एक आपको लाइफ लेसन बताता हूँ जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, और फिर आपको एक करियर इनपुट दूंगा. ओके दैट विल बी वेरी नाइस. यू लाइक इट? या दैट विल बी वेरी नाइस. यू लाइक ऐसे मेंटरिंग एंड ऑल व्हाट? या तो ये जो आप कह रहे हो ना कि यू लाइक मेंटरिंग, दिस इज द बिगेस्ट स्किल ऑफ लाइफ. देखिए आप सब कुछ तो अपने दम पर हासिल नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें हैं जो आपसे रह जाती है, तो दैट अ मेंटर कैन फुलफिल इट. काफ़ी सारी चीज़ें मेरे एक मेंटर हैं वो सिखाते हैं मुझे. मेरे पापा ने बताया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर स्किल इज, अगर आपने कोई डिसीजन लिया ना खुद के करियर के लिए, तो सोचो, ड्रीम करो, वर्क टुवर्ड्स इट ऑल्सो, पर हमेशा एक स्टेप बैक लेना चाहिए खुद के डिसीजन से, और खुद से ये पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि गलत है, इवन इफ यू आर 100% श्योर अबाउट इट. यस. एंड दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. देखो जो गलती लोग अक्सर करते हैं ना, वो ये है कि दे गेट स्टक इन दैट थिंग ऑफ एनालाइजिंग. वो सोचते रहते काम नहीं करते. वो भी गलत है, बट एट द सेम टाइम एनालिसिस करना भी ज़रूरी है. बिल्कुल सही कहा आपने. एक्चुअली लाइक आप जैसे कह रहे हैं, एनालिसिस प्लस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें, दोनों बैलेंस में होना चाहिए. करेक्ट. वाओ, दैट्स अ वेरी. जब मैं 14 साल का था मैं ऐसे नहीं सोचता था ब्रो. इतनी मैच्योरिटी कैसे आप में? मैच्योरिटी तो जैसे मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अपने लेवल में मैं बेस्ट दूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी मैच्योर. या नहीं, यू आर अ मैच्योर किड यार. थैंक यू. और उसके अलावा मैं यही सोचता हूँ कि मैच्योरिटी जो है बेसिकली आपको जितना कुछ पता है वो अपनी लाइफ में लागू करो, और जितना व्यवहारिक मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी मेरे मेंटोर बताते रहते, वही सब लागू करता हूँ. सो दैट कीप्स मी लाइक दैट मेक्स एवरीवन फील कि आई एम मैच्योर. आई विल गिव यू अ करियर इनपुट. ओके. सो आपने कहा कि आपको IAS ऑफिसर बनना है. हाँ. देश के ग्रोथ के लिए, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी हेल्प के लिए. यस. तो इस थॉट के नीचे एक चीज होती है जैसे हम कहते हैं इंटेंशन. तो आपकी इंटेंशन ना एकदम सही जगह पे है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू आल्सो सी कि वेयर इज द कंट्री, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है. Exactly. तो संजीव सन्याल नाम के इकोनॉमिस्ट आए थे शो पर, ठीक है. ही इज वन ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट, मतलब वो मोदी जी के साथ काम करता है. तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली अगले 20-30 सालों के अंदर गवर्नमेंट वांट्स टू ग्रेजुअली
चेंज द वे ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स. ब्यूरोक्रेसी यानी कि IAS ऑफिसर, IPS Okay. ऑफिसर. तो वो पूरा सिस्टम ना बदलने वाला आने वाले 10-20 सालों में. तो ऑल आई एम टेलिंग यू, एक ही सिंपल एडवाइस है. ब्रूस ली जानते हो? ब्रूस ली. Yes. तो उनकी एक कोट है कि बी वाटर माय फ्रेंड, कि जो आपकी इंटेंशन है ना वो एकदम सही है. Mold yourself. हाँ, मोल्ड योरसेल्फ बेस्ड ऑन द टाइम्स. Yes. And exactly, मैम ऐसा भी नहीं है कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से ही चलते हैं. दे कांट जस्ट कम एंड स्टार्ट डूइंग. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट करियर टिप है. थैंक यू सो मच. अरे यू मोस्ट वेलकम ब्रो. बट पता है संजीव सन्याल ने मुझे एक बात कही थी जो मैं आपको भी पास ऑन करना चाहूँगा. हाँ हाँ. एंड ये एज अ ब्रदर भी मैं आपको कह रहा हूँ. ओके. आई थिंक यूल बी अ वेरी स्पेक्टेक्युलर एंटरप्रेन्योर. थैंक यू. मतलब इन बिजनेस आई थिंक यू विल फ्लरिश अ लॉट. थैंक यू सो मच. लाइक आई जेन्युइनली फील दैट बिकॉज आप बहुत क्विक लर्नर हो. थैंक यू. So, you know, don't let go of that business dream. Yeah. Why not? यस. क्योंकि पैसे ना एक पावर की तरह होते हैं हमारी दुनिया में. बिल्कुल. How do you feel about money and these things? मनी ज़रूरी भी है और लाइक मनी ऑल टुगेदर ज़रूरी चीज़ है, पर कहीं ना कहीं हमें सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए. और बाकी मतलब मुझे तो यही लगता है कि मनी, योर रिलेशन, एवरीथिंग आपके आसपास जो कुछ भी है पैसे के साथ बैलेंस करके चलना चाहिए. बाकी जो बिजनेस के बारे में बताया, लाइक मैं इस बारे में भी सोच सकता हूँ. अभी तक तो मैंने सोचा नहीं था, बट ऑब्वियसली आई टेक योर इनपुट. Do you mind that I told you this? नो, क्या पर्सपेक्टिव है आपका? मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि जैसे मैं कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं सोच पाता हूँ, ना कभी सोच पाता मे भी, पर वो आपने बताया आज मुझे. बिजनेस के जैसे मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुझे इक्विटी डेट ये सारे टर्म्स समझ भी आते हैं, अरे वाह. बट आई नेवर थॉट अबाउट इट. आपने बताया आज मुझे. या Wow, bro. See, this is what's inspirational. जब मैं 14 years का था ना, I think मैं बस मेरे लव लाइफ के साथ कंसर्न था तब. तो it's very inspirational to see an ambitious 14-year-old. थैंक यू. सोचते हो इन चीज़ों के बारे में? लव लाइफ ये वो? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आपके जो मतलब फ्रॉम योर चाइल्डहुड until you become 25 years, आपका स्टेज है पढ़ाई करने का और कुछ बनने का. आप जब बन जाओ तब लव लाइफ है, जो भी सोचना है सोच लो. मैं यूजुअली कहता हूँ कि क्रश के चक्कर में जिंदगी क्रश ना हो जाए. क्रश के चक्कर में जिंदगी क्रश ना हो जाए. इसीलिए मैं आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टडीज एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. इस सब के बारे में अब तक मैंने नहीं सोचा है. मैं आपको बहुत रैंडम सवाल भी पूछूंगा आज. ओके. रैंडम बातें होंगी. यस. ओके. फेवरेट फूड क्या है आपका? मेरा फेवरेट फूड एक्चुअली मैं खा तो सब लेता हूँ. हाँ, पर मतलब कुछ चीज़ें पसंद है. पनीर बहुत पसंद है मुझे. अच्छा. यस, पनीर अच्छा भूख लगता लगी है. है? नहीं, भूख तो अभी नहीं लगी है. लगेगी अब? नहीं, अभी तक मैं पॉडकास्ट के बाद आराम से फिर. अच्छा, कुछ बनाया आपके लिए पनीर? कर सकते हैं, बट ओके, आई विल आल्सो ईट अ लिटिल बिट. श्योर. पराठे अच्छे लगता? पराठे बहुत अच्छे लगते हैं. बता दो लोकित को, टेल हिम एकदम सही पनीर लबाबदार प्रत्तू भाई के लिए. ओह वाओ. यू लाइक पनीर लबाबदार? यस. अच्छा. एंड और क्या अच्छा लगता है खाने में? उसके अलावा लाइक आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर चॉइस. बस जो प्यार से जो ऑफर कर देता है वो खा लेता हूँ मैं. ब्रो, एक डीपर सवाल पूछना आप सब. ओके. डीपर सवाल ये है कि आपके आसपास जो दुनिया है, यू नो, यू आर अब्सॉर्बिंग इट थ्रू योर माइंड, थ्रू योर ऑडियो फंक्शन. यस. ईयर्स से अब्सॉर्ब कर रहे हो, दिमाग से, और आपने क्या कहा, टैक्टाइल, हाँ. लाइक दैट्स बेसिकली टच. या. राइट. तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? मतलब आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो? कैन यू विजुअलाइज कलर? नो. डू यू नो व्हाट कलर इज? या कलर मुझे तो ये बिलीव है कि जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए बस. वाह. लाइफ शुड बी कलरफुल. वाह. हैप्पी. वाह. क्या कलर आपके लिए, इस शब्द का मतलब क्या है? कलर का मतलब क्या है? कलर, कैन यू इमेजिन अ थिंग व्हिच इज कलरलेस? शायद दिखाई नहीं देगा. एग्जैक्टली. कलर इज द थिंग जिसकी मदद से आप मतलब देख पाते हो. कलर्स वो है जो आपके जीवन को रंगीन और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो मेरे लिए तो कलर्स यही हैं. चीज़ें दिखाई ना दे अगर कलर्स ना हो तो.
आप सपने देखते हो रात में? हाँ। जब आप सोते हो डू यू सी ड्रीम्स? यस। तो क्या फील होता है ड्रीम्स में? ड्रीम्स में मुझे यही फील होता है जैसे मैं सो रहा हूँ। अब जस्ट इमेजिन कि आप कोई कॉन्वर्जेशन देख रहे हो सपने में, तो आप वो देख रहे हो बट इन द ड्रीम आई कैन हियर इट। तो बस यही डिफरेंस होता है मेरे लिए। आर यू एबल टू सी थिंग्स इन योर ड्रीम्स? यस। क्या? जैसे मैं कहीं ना कहीं शेप्स, वॉइसेस और चीज़ें इमेजिन करता हूँ। जैसे ये माइक है, मैंने इसको छू लिया, अब इसका शेप मैं माइंड में इमेजिन कर सकता हूँ। अगर मैं माइक से दूर भी हूँ तो आई कैन इमेजिन द शेप ऑफ दिस माइक। सो सेम चीज़ है कि ड्रीम्स जब भी मैं देखता हूँ कुछ देखता हूँ तो कम से कम मैं शेप, वॉइस और कुछ चीज़ें इमेजिन करके अपने ड्रीम्स बना लेता हूँ। जैसे आप ही बोल रहे हो मेरे सामने, तो मैं जस्ट इमेजिन करूँगा कि हम दोनों, आप साइलेंट हो अभी, लेकिन आई विल इमेजिन कि हम दोनों, आप बोल रहे हो और उसमें आई विल इमेजिन कि आपकी आवाज़ और सारी चीज़ें मैं इमेजिन कर सकता हूँ। अब लोगों को कैसे विजुलाइज करते हो? यू रिमेंबर देम थ्रू देयर वॉइस? यस, एंड व्हाट? ओनली थ्रू देयर वॉइस। और उनका एक बार अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो उनके हाथ पकड़ के पहचान सकता हूँ उन्हें। रियली? यस। तो अगर बात नहीं करी किसी ने, बट अगर आपने उनका हाथ पकड़ लिया, यू कैन टेल हु इट इज? यस। वाओ। इनफैक्ट उन्होंने वॉचेस, उनके सब चीज़ें पहचान लेता हूँ मैं। यस। अब ब्रो, आपको ये पता है कि सिक्स्थ सेंस क्या होती है? हाँ। यू नो द वर्ड? यस। मतलब इंट्यूशन। या आई नो। तो डू यू थिंक कि आपकी एक हाइटेंड सिक्स्थ सेंस है? या मे बी, लाइक मैंने इस बारे में सोचा नहीं है एक्चुअली। आपको एक बात बताऊँ तो मैं साइकिलिंग भी करता हूँ और मैं बिना किसी हेल्प के सोसाइटी में साइकिल चलाता हूँ अपने आप। या स्विमिंग भी करता हूँ मैं। तो दूसरी चीज़ें तो मे बी सिक्स्थ सेंस है मेरे अंदर, तो मैं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने जब आपको पहले पूछा ना, जब आप घर आए तो मैंने आपको पूछा कि वाइब कैसी है यहाँ की, तो यू वर लाइक हाँ, यू डिस्क्राइब्ड इट। यही सिक्स्थ सेंस होती है कि पिकिंग अप एनर्जी ऑफ अ प्लेस एंड ऑल दैट, and having a little predictive mind. Yes. तो you feel कि that is, I think that is more than normal for someone your age. जिस तरह से आप बात करते हो, you're an evolved soul, Pratu. Thank you. I don't know bro, मतलब आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बट कभी भी सैडनेस फील होता है लाइफ में? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सैडनेस तो कभी फील नहीं होती है मुझे, और इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ होता है ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि पॉजिटिव समय में मैं खुश था, इस समय में भी खुश रहूँगा, क्योंकि मेरा जब पॉजिटिव समय गया तो नेगेटिव आ गया, वापस नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, तो मेरी तब तो चीज़ें फिल्टर होकर आती हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ बुरी लगे, उसको दिल दिमाग तक नहीं आने देता, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालता हूँ। वाह। और उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र मैं आपको देता हूँ। सैडनेस या किसी की बात को अगर आपको दिल पे नहीं लेना है तो एक ही मंत्र का जाप करिए, ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोराय नमः। बस यही करना है तो आप यू कैन इग्नोर। और एक और चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि फिर इसको इग्नोर कर दूं मैं। भाई, बात को इग्नोर करनी है, इंसान को नहीं। या हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं कि मम्मी पापा डांटते हैं तो उनका डांटना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बात ज़रूरी है तो इंसान को छोड़ दो, इंसान ज़रूरी है तो बात को छोड़ दो। बाहर किसी ने कुछ बोल दिया, उसी को पकड़ के रहना है, तो इंसान छोड़ दो, बात ज़रूरी है तो। पर आप इतने स्वीट बच्चे हो, आपको क्यों डांटेंगे मम्मी पापा? नहीं, आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। कभी डांटा है? बिल्कुल, जब भी कोई गलती होगी तो समझाया तो जाता है, और समझाना तभी फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, जब मैं आपको ऐसे कुछ बता दूं, और जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड, उसको मैंने सो एंड सो समझा दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, पर उसका तो मन है, उसको उसमें मज़ा आ रहा है, वो कर रहा है। अब व्हाट इफ मैं उसको डांटूं या कुछ बोलूं तो उसको समझ आएगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वरना पनिशमेंट मिल सकती है। तो कभी कभार तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। घर होता है हमेशा कुछ चेंज के लिए, और घर होता है अच्छी और बुरों के बीच का डिफरेंस सीखने के लिए। Yes. I miss being your age, bro. I miss being your age. Yeah. You know, life was simpler. सही बात है। इनफैक्ट लाइफ को सिंपल होने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं होती है। Wow. You know, I'll tell you what, भाई,
मेरे अकॉर्डिंग ना कुछ लोग ना अपने अंदर के बच्चे को छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं. सो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव, एंड जो समाज का डार्कनेस है उसे अंदर ना घुसने दे तो आपके लिए फायदेमंद है. बट ये बोलने की बात है, लाइफ इज कैन बी टफ. या ऑब्वियसली, पर आपके इस मतलब जवाब में ही आपके सवाल का भी जवाब है. आई टेल यू व्हाई. जो समाज की डार्कनेस है, ज़रूरी थोड़ी ना कि आपके सारे लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करो. अब समाज की डार्कनेस को अपनी लाइट के साथ काउंटर करिए. आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत डार्क है, अब आपको भी लग रहा है इसको डार्कनेस के साथ काउंटर करना पड़ेगा, तो आप इसको लाइट से भी काउंटर कर सकते हैं. लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्टली. और बी योरसेल्फ, अपने इनर चाइल्ड को अलाइव रखिए. अपने फैमिली के साथ कुछ समय ऐसे बिताइए जब आप बच्चे बन जाए, और एकदम एंजॉय करिए. मैं तो ये कहता हूँ कि आज भी लाइफ वैसे जिए कि आप साथ में रह रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट आप अपना बचपन भी जी रहे हैं, सिंपल लाइफ भी जी रहे हैं. थैंक्स ब्रो. आई डोंट नो इफ यू नो व्हाट बटुक भैरव इज. नहीं, आप बता दो मुझे. भैरव है, भैरव जानते हो? हाँ शिव जी के एक अवतार है. बिल्कुल, वो तो जानता हूँ मैं. काल भैरव. जी जानता हूँ. तो एक और भैरव है जिनका नाम है बटुक भैरव. एंड इमेजिन इट लाइक अ चाइल्ड वर्जन ऑफ शिवा. ओके. मैं बटुक भैरव की जब पूजा करता हूँ ना, ऑलवेज विजुअलाइज अ किड इन फ्रंट ऑफ मी. स्कंद पता है आपको? स्कंद, हाँ, कार्तिकेय शिव जी के बेटे थे. स्कंद पुराण भी है. सो दे से दैट स्कंद एंड बटुक भैरव आर वेरी सिमिलर. वेरी सिमिलर. या तो वही आई फील अ लॉट ऑफ स्कंद एनर्जी की. मैंने स्कंद की इतनी पूजा करी, बटुक भैरव की पूजा करी, इसलिए आपसे मिलने का चांस मिला. दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग. थैंक यू. मुझे लगता है इसीलिए कहा गया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं. और भगवान, मैं आपको चीज़ कहता हूँ, भगवान जो होते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत साफ़ सुथरी, जिसे हम कहेंगे, जैसा आप कह रहे थे, नो डार्कनेस ओनली पॉजिटिव एनर्जी, तो भगवान वैसे ही होते हैं. और आज भी आप बड़े होकर भी भगवान को अपने दिल में बसा सकते हो. बस फ़र्क इतना है, आपको डार्कनेस को अपनी लाइट से काउंटर करना पड़ेगा. Thanks bro. You know, I'm not going through the easiest phase of my life right now. आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे पास भी कभी ना कभी ऐसा फेज आया था जब मैं दुखी था. ठीक है, जो भी ऐसा फेज आया मैंने उसको जल्दी ही काउंटर कर लिया, होम इग्नोर है नमा से. तो ऐसी मुझे तो लगता है कि जस्ट पूजा करते रहिए. भगवान जो है वो सुख देते हैं आपको, उनकी प्रेजेंस याद दिलाते हैं कि हाँ भगवान है, आप पूजा करे थे इसीलिए सुख दे रहे हैं. लेकिन जब आप उनको भूल जाते हैं तो वापस आपको याद दिलाने के लिए दुख लाते हैं, मुझे ऐसा लगता है. और मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा होते हुए देखा है. जेन्युइनली वो जो मैंने कहा कि यू नो आपके थ्रू स्कंद बात कर रहे हैं मेरे लिए. सो इट्स बीन वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू. पता है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. कुछ कैरेक्टर्स ने दुख मांगा है, अंधकार मांगा है. वो इसीलिए क्योंकि जब जब उनके ऊपर दुख आया है तब तक भगवान उनको बचाने आए. वो भगवान के पास रहना चाहते हैं, तो कई बार उन्होंने दुख मांगे. मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें देखी हैं. यस. थैंक्स ब्रो. बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. जो भी है बदल जाएगा, समय का यही है. आज अगर ऐसा है कल वैसा हो जाएगा. ठीक है, 2 चीज़ें जीवन में अटल हैं, मृत्यु और समय का बदलना. तो ये 2 चीज़ें हैं. बाकी बी रिलैक्स्ड, बी हैप्पी, आप पॉजिटिव रहिए. उसके अलावा जो चाइल्ड आप मेरे तरह बनना चाहते हैं, मेरी एज का, बन जाइए. इंजॉय फॉर सम टाइम. बाकी धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे ये मतलब कैसे टाइम बीत गया. थैंक्स, थैंक यू भाई, थैंक यू. आई एम गोना गिव यू अ हग. ओके, स्टे वेयर यू आर. Thanks bro. Appreciate it. थैंक यू. क्या बोल रहा हूँ मैं? बाकी आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ, मतलब बोलो. एक कविता सुनाता हूँ जीवन से रिलेटेड. बोलो. कि जीवन क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ. जिंदगी जो है ना, इट इज समथिंग विच लाइज बिटवीन बी एंड डी. व्हाट इज बी एंड डी? Birth and death. व्हाट लाइज बिटवीन बी एंड डी? सी. बी और डी के बीच में सी आता है. ओके. और सी मतलब चॉइस. लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस.
और मेरी कविता तो यही कहती है कि जीवन है अगर अनल तो इसमें ही तो जलना होगा, जीवन है सरल सैलजा तो इसमें ही तो बहना होगा, जीवन है अगर शीतल शमीर तो इसमें ही तो जीना होगा, जीवन है अगर विष का प्याला इसको भी तो पीना होगा, जीवन है अगर कठिन डगर तो इस पर भी तो चलना होगा, पग डंडियों पर संभल संभल कर पग पग आगे बढ़ना होगा। जो भी आए इस जीवन में बस हंसकर ही सहना होगा, आए हैं धरा पटल पर प्रभु मर्जी तक रहना होगा। वाह, लव इट Yes. तालियां। तो प्रभु मर्जी तक रहना होगा, पर कैसे रहना होगा? आपकी चॉइस से, आपकी चॉइस के हिसाब से रहना होगा, आप जैसे जीना चाहते हो वैसे रहना होगा। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। डू यू थिंक ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ? नहीं, मैंने तो सोचा नहीं होगा, बट मेरा जो भी अगला बर्थ होगा मेरे कर्मों के हिसाब से ही होगा, इसीलिए मैं अभी अच्छा कर्म कर रही हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। अगर कल को मैं एक मतलब आज मैं अगर जैसी फैमिली में हूँ, आज मैं एक बहुत अच्छी फैमिली में, कल को मैं ऐसी फैमिली चाहता हूँ या बहुत मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ अगले जन्म में, उसके लिए मैं अभी से अपना उसके लिए इस जन्म से नींव रख रहा हूँ, कर्म अपने अच्छे कर रहा हूँ। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग यस एंड ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड। यस। क्या करना है आपको जिंदगी में? मुझे हाँ, जिंदगी में मैंने मेंटोर से अपनी बात सीखी है, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, शिवाजी महाराज हैं, भीमराव अम्बेडकर, ये सभी ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे पूरा का पूरा इतिहास है। मुझे ऐसा जीना है कि कम से कम इतिहास का पन्ना एक मेरे नाम पर हो। ओफ, ये जीवन जीना है मुझे। वाह, दैट इज माई ड्रीम, दैट इज माई गोल, कि लोग मुझे याद करें कि ही वॉज द पर्सन और दे रिमेम्बर मी एज अ एक इतिहास के तौर पे मुझे एक अच्छा माने, यही चाहता हूँ मैं। वाओ ब्रो, यू नो गॉड स्पीड जो कहते हैं ना, गॉड इज ब्लेसिंग यू ब्रो। थैंक यू। आई फील आप कर भी लोगे, आप ऑलरेडी कर रहे हो। इतने सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, आप 14 साल के हो। दिस डजंट हैपन टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। यू नो, आई लव योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। थैंक यू सो मच। प्लस जिस तरह से आप एल्डर ब्रदर हो अयांश के लिए, रणवीर अलाबादिया के लिए, वो इट्स नॉट नॉर्मल इन अ नाइस वे। आई एम सेइंग दैट, यू नो, यू आर अ वेरी गुड गाय एंड लव टू हैव यू एज एन एल्डर ब्रदर। मैं आपका एल्डर ब्रदर हूँ। ऐसे ही लग रहा है कि मैं बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, पता है विजडम इज टाइमलेस। आप छोटों से भी बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान ले सकते हैं, बड़ों से भी बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान ले सकते हैं। तो यू कैन से कि मेरी बातें शायद आपने पहले सोची ना हो या कुछ ऐसा आपको लग सकता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि टाइमलेस विजडम होता है, कुछ टाइमलेस विजडम जैसी चीज़ होती है। तो मैं आपसे छोटा ही हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातों को शायद डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर रहा हूँ जो आपको अच्छा लग रहा है। यू नो, समवॉट मेरी पर्सनालिटी थोड़ी आपसे मिलती थी बचपन में, ओके। सो इसलिए भी आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील लाइक आई एम बैक इन माय चाइल्डहुड। ओह, आप फिलोसॉफिकल हो। तो आप अभी अपने चाइल्डहुड में ऑलमोस्ट अपनी मेमोरीज में हो। हाँ, पॉडकास्ट हो जाएगा बी अ चाइल्ड। thank you brother. Man, if you get your vision, what would you like to see for the first time? I've never thought about it actually. Do you mind that I'm asking you this? No problem. But I'll see that काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन अभी भी मैं दुनिया को अपने इंटरनल आई से देखता हूँ। आज भी मुझे पता है कि दुनिया कैसी है, तो इट्स नॉट समथिंग लाइक कि विजन आएगा तो ही मैं कुछ देख पाऊँगा, बट आज भी मैं वो सभी चीज़ें सेंस करता हूँ। ये बताइए इंटरनल आई के बारे में। बाकी आपने मुझसे पूछा कि विजन लाना वापस चाहोगे कि नहीं, एक उस पर कविता जो अभी याद आई मुझे, मैंने लिखी है कि लफ्ज़ ही मेरे पहचान बने तो बेहतर है, नजरों का क्या है हर चेहरे के साथ बदल जाती है। वाह वाह, यस, वाह, दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट विजन। बाकी विजन ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन विजन ऑफ योर आइज। विजन ऑफ आइज ना होने के कारण एक बार ठोकर खा के संभल सकते हो, जिंदगी में ठोकर खाओगे तो बार बार खाने की संभावना। वाह वाह, ब्यूटीफुल। हैव यू विजन ऑफ लाइफ? वाह ब्रो, यू आर वेरी इवॉल्व्ड, यू आर वेरी इवॉल्व्ड सोल। थैंक यू। वो इंटरनल आई के बारे में जानना है यार मुझे। इंटरनल आई इन द सेंस, बस मैं अपनी इंट्यूशन पावर की हेल्प से या दूसरी चीज़ों की हेल्प से बस मैनेज करता हूँ या चीज़ों को अपने हिसाब से विजुअलाइज करता हूँ, वही है मेरे इंटरनल आई। यस।
बट आपने कहा कि आप दुनिया को समझ सकते हो इंटरनल आई के थ्रू. यस, जैसे मैंने आपका हाथ टच किया, तो देखिए मैंने आपका हाथ टच किया, अब आपकी आवाज़, आपकी स्किन का टेक्सचर सब में मिला के एक ओवरऑल आपकी इमेज अपने अंदर क्रिएट कर सकता हूँ. ऐसी चीज़. व्हाट डू यू सी? आई सी यू. यू नो, आई टेल यू समथिंग, लाइक आपने और मैंने ना सेम कलर पहना है अभी. यू आर आल्सो वेयरिंग समथिंग, यू आर वेयरिंग समथिंग लाइट ब्लू, आई एम वेयरिंग समथिंग स्लाइटली डार्कर ब्लू. ओके. So, how do I convey that to you? You know, like how do you see that? कि हम दोनों सेम कलर पहन रहे हैं. अगर मैंने आपसे कहा कि ब्लू इज एसोसिएटेड विथ कृष्णा, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस. ब्लू इज एसोसिएटेड विथ राम जी. यस. ब्लू इज एसोसिएटेड विथ वाटर. यस, आई कैन अंडरस्टैंड. तो ब्लू मतलब क्या आपके लिए? ब्लू मतलब मेरे लिए तो नीला एक तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर आप कह लो. आपने ब्लू को श्री राम से एसोसिएट किया, आपने ब्लू को श्री कृष्ण से एसोसिएट किया, आपने पानी जो हमारे जीवन है उसको आपने ब्लू से एसोसिएट किया, तो ब्लू बहुत इम्पोर्टेंट कलर हो जाता है. बस ऐसे ही देखता हूँ मैं ब्लू को. ठंडक वाला कलर. ठंडक वाला कलर, शांति वाला कलर, स्टिलनेस. वाइट को मैं एज अ बेदाग एकदम डिवाइन कलर देखता हूँ. वाह. एकदम सोल और ऐसे कलर्स. ब्लू को मैं एज अ सिंबॉलिक डिवाइन और ये सब चीज़ें के हिसाब से इमेजिन कर लेता हूँ. जब आप नेचर में होते हो तो आपको क्या महसूस होता है? बहुत रिलैक्स्ड फील करता हूँ मैं. और आई एम फीलिंग लाइक आई एम फ्लाइंग. या बहुत रिलैक्स्ड. माउंटेन टॉप जैसे एक नेचर इमेजिन करता हूँ मैं. माउंटेन टॉप, प्लांट्स, वाटर, ये सभी, समुद्र और उसके आसपास प्लांट्स. अभी आप मुझे बाहर ले गए बालकनी में अपने, वहाँ से मैनग्रोव्स दिख रहे थे, वहाँ पे बीच, समुद्र, वो सब दिख रहा था. वो भी मेरे लिए नेचर था. वो भी मेरे लिए अ पीस ऑफ माइंड, अब स्टेट ऑफ पीस ऑफ माइंड तक पहुँचने का जरिया था. इतनी कम उम्र में आपको ड्यूअलिटी की समझ है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ ना. आपने बर्थ और डेथ की बात करी है, नेचर और अर्बन एनवायरनमेंट्स की बात करी है. यार एक बात बताओ, दुनिया में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? दुनिया में मेरी फेवरेट जगह मुझे तो ऐसा लगता है कि हर जगह का अपना अपना एक महत्व होता है. हर जगह अपनी एक वाइब्रेशन कैरी करती है, हर जगह अपना एक महत्व रखती है. मैं एक बात जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये आपका स्टूडियो है. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने इंटरव्यू दे रहा हूँ. बाहर वो आपकी बालकनी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जगह, वहाँ से आप कितना कुछ देख पाते हो. मुझे भी वो जगह अच्छी लगती है. मेरा घर मेरे लिए घर जैसी फीलिंग है, मेरे लिए वो स्वीट होम है. तो हर जगह की अपनी एक वैल्यू है मेरे पास. मुझे तो लगता है जैसे पूरी दुनिया को एक कुटुंब के हिसाब से देखा जाता है, वसुदेव कुटुंबकम, वैसे मुझे लगता है कि हर जगह मेरे लिए बनी है और हर जगह सबसे अच्छी जगह है. वाह, ब्यूटीफुल. व्हाट डू यू वांट फॉर योर यंगर ब्रदर? यंगर ब्रदर मेरा, उसके लिए जितना कम उतना कम है. जैसे वो जितना ख्याल रखता है, जितना समझदार है, वो भी बहुत समझदार है अपनी एज के हिसाब से. और भी दूसरी चीज़ें, वो एक टीम प्लेयर है, टीम वर्क उसका बहुत अच्छा है. मैं तो बस यही सोचता हूँ कि वो जो चाहते हैं पूरा हो जाए उसका. Yeah. What do you try giving him? What do I try giving him? एक बड़े भाई का प्यार. और वो सब जो वो चाहता है वो ही देना चाहता हूँ उसे. मेरे जो यंगर ब्रदर है, मेरे कजिन है, बट ही इज लाइक माय सिबलिंग. मतलब वी ग्रू अप टुगेदर. तो वी हैव खून का रिश्ता, मोर देन खून का रिश्ता. लाइक वी आर आल्सो सोल कनेक्टेड. बट वो बहुत उसका दिल ना बहुत ज़्यादा साफ है. तो मैं कभी कभी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उससे लेकर. यू फील दैट फॉर योर यंगर ब्रदर? मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं उसके लिए फील करता हूँ प्रोटेक्टिव. वो दिल का सच में बहुत साफ है. हाँ, और एक्चुअली मैं बताऊँ अगर आपको, तो मैं उसके लिए फील करता हूँ प्रोटेक्टिव. वो मेरा भाई है और प्रोटेक्टिव के अलावा भी और भी बहुत कुछ मैं उसके लिए फील करता हूँ. मैं उसके लिए फील करता हूँ कि वो जैसे है
उसकी खुशी चाहता हूँ मैं बस बेसिकली। या और पेरेंट्स? पेरेंट्स लाइक वो पेरेंट्स आयांश के लिए क्या चाहते हैं या मैं पेरेंट्स के लिए क्या चाहता हूँ? आप? मैं बस एक बहुत ज़्यादा टाइम चाहता हूँ बस जिसमें मैं बैठकर आराम से उनको चीज़ें गिनाऊँ और उनको थैंक यू कहूँ बस। यू हैव ग्रैटिट्यूड? या बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड है उनके लिए बस, मतलब उन्होंने जैसे ख्याल रखा है मेरा। उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें, कैसे एक विजुअल इम्पेयर्ड होने के बावजूद उन्होंने मुझे ग्रो अप किया, उनके वर्च्यू, उनकी सारी चीज़ों के लिए बस उन्हें ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ उनके लिए। कुछ ऐसे लाइफ गोल्स आप लिंक करते हो अपने पेरेंट्स के साथ? बिल्कुल। जैसे कि लाइफ गोल्स एग्जाम्पल मेरे पापा जो है, मतलब बेसिकली अब मैं अपने पेरेंट्स की कौन सी क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहता हूँ। श्योर। या वैसे ही राइट। मतलब फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू मेरे लाइफ गोल्स मेरे पेरेंट्स के लिए। एक्चुअली एक लाइफ गोल पूरा होने वाला है। जिस घर में आप आए हो ना, यहाँ मैं रह रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, और यहाँ शिफ्ट हुआ था करियर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और मेरी मम्मी जस्ट अभी रिटायर करने वाली है सून। शी इज ऑलमोस्ट लाइक 60, ठीक है। तो शी इज एट दैट पॉइंट वेयर शी वांट्स टू टेक अ स्टेप बैक। तो मैं ना इसी घर में मैंने एक रूम को कन्वर्ट किया उनके रूम में। और एक बहुत छोटा सा लाइफ गोल था मेरा, मतलब बचपन से, कि मेरे को ना उनके लिए एक वुडन फ्लोरिंग बनानी थी, क्योंकि वुड की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे ये रूम में वुडन फ्लोरिंग है, और बचपन में ना मेरे घर में वुडन फ्लोर नहीं होता था। तो वो थोड़ा वो ऐसा लगता था कि बड़े होकर ना मैं पैसे कमा के मम्मी के लिए एक वुडन फ्लोरिंग बनाऊंगा। तो वो एट एज 32 कंप्लीट हो रहा है। तो कभी कभी मैं बस वो रूम में चले जाता हूँ जहाँ मैंने वुडन फ्लोरिंग कराई है, और बस बैठ जाता हूँ। ये मैंने मम्मी के लिए किया है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल गोल बट इट्स वेरी बिग फॉर मी। वेरी नाइस ऑफ यू। मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए लाइफ गोल रखता हूँ कि उन्होंने मुझे खुश रखा, अब मैं जब बड़ा हो जाऊँ, जब वो लोग रेस्ट करेंगे, मैं उन्हें खुश रखूँ हमेशा। मतलब उन्हें रेस्ट देना। यस, उनको एक बार बस मैं बड़ा हो जाऊँ, फिर उनको रेस्ट करने देना है, उनको खुश रखना है। और जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा, जैसे उन्होंने उसके प्रति ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से व्यक्त करना है। You want to give back? Yes. No? Actually, I can never give back, but still उनको दिखा तो सकता हूँ। I think you're already giving back, brother. Genuinely, you know. Thank you. I think the biggest thing a human being can do is to give to society. Oh. No? Yes. And इतने लोगों को हेल्प हो रही है आपकी वजह से। At this point in your life, आपके शब्दों की वजह से हेल्प हो रही है। बट आई एम 200% श्योर, जिस तरह का आपका एटीट्यूड है, लर्निंग माइंडसेट है, जिस तरह से आप फीडबैक लेते हो, आगे जाकर ना आप दुनिया को बदलने वाले हो आपके काम के थ्रू। या आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। या मेहनत करना बहुत। बिल्कुल, मेहनत में कोई कमी नहीं रहने देना। यू नो, आई फील कि वो सबसे मेन चीज़ होती है ज़िंदगी में, अबव एवरीथिंग, फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव। मतलब you don't need to be the smartest or most talented, but you have to be the most hardworking. Exactly. मुझे तो लगता है कि आज के वक्त में हार्ड वर्किंग लोग बहुत कम मिलते हैं और जितने भी हैं उनको सल्यूट करना चाहिए। I salute you, my brother. Thank you. One sec. All okay? अच्छा, हाँ यार, I'm just stepping out. Okay. भैया कैसा जा रहा है पॉडकास्ट? अरे too good. You just enjoy. मैंने ये क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं किए थे एक्चुअली। जो क्वेश्चंस आपने ऐसे ही व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, यू जस्ट वांटेड टू से हाय। यहाँ बैठना, शायद उसे मम्मा के पास जाना होगा। फिर क्या? अरे क्या हो गया ब्रो? व्हाट्स द मैटर? यू वांट टू बी इन द शो? ओके, कम। भाई डोंट वरी, मैं यही हूँ, बात करने में। नहीं, इट्स फाइन, वी कैन, इट्स गुड टू हैव लाइक two lads in the show. Restarting the special episode of TRS मेरे दो भाइयों के साथ। यस। हम दोनों का फुल नेम क्या है? प्रथमेश सिन्हा। आशुतोष सिन्हा। अच्छा, नाम पापा का नाम मिडिल में लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा, द सिन्हा ब्रदर्स। यस। छोटे भाई की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ उसकी एनर्जी, एथलेटिक ही। उसके अलावा जो चीज़ें बताता रहता है, मतलब
मेरा फील्ड आप देख सकते हो, उसका फील्ड कैसे अलग अलग है, फिर भी वो मतलब कितने अच्छे से उसमें एनर्जी भी है, साथ ही साथ वो भी काफ़ी कुछ सुनता रहता है, तो मुझे ये चीज़ के बारे में अच्छी लगती है। Wow. Do you miss being this age? नो। You like where you are? Yeah. You know, I'll tell you एक दिल की बात मैं कह दूं. ओके। I miss being your age and I miss being your age. I don't know, I miss my childhood a lot. तो जब मैं जैसे छोटे भाइयों से बात करता हूँ, छोटी बहनों से बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. I feel like I'm getting to be your age again. या No? How does it feel being a kid? वेरी हैप्पी, पेरेंट्स आपके आसपास, एकदम दुनिया सुंदर है बीइंग अ किड। और जब तक हम छोटे हैं सारी चीज़ें मिलते रहेंगी, लेकिन जब तो फिर उसके अंदर हमारा कुछ लॉस नहीं है, हमारे पेरेंट्स का लॉस है। लेकिन जब बड़े होते जाएंगे हमारा लॉस होते जाएगा। क्यों ऐसे भी लॉस मतलब? मेरा लॉस का मतलब है कि जब हम छोटे होंगे तो हमारे लिए जो सामान खरीदना होगा वो हमारे मम्मी पापा खरीदेंगे, उसके अंदर उनके पैसे जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े होंगे हमें खुद इनकम आना चालू होएगा, हम उससे चीज़ें लेंगे। हाँ, फिर तुम मम्मा पापा ने तुम्हारे लिए सामान खरीदे ना, अब तुम उनके लिए खरीदोगे। पर फिर आयांश, आपका ये बड़ा भाई बहुत अमीर होगा एंड आप भी बहुत अमीर होगे. तो एक भाई क्रिकेटर बनेगा, एक भाई टॉप बिजनेसमैन बनेगा. यू फील लाइक टेकिंग केयर ऑफ हिम ऑलवेज? यस, क्या फील होता है बड़े भाई होने के नाते? मेरा छोटा भाई है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम। क्या कि ये क्यों किया आपने आयांश? मेरा बड़ा भाई है। You guys love each other? यस Yeah. You love each other most in the whole world? यस Yeah, no? That's how brotherhood should be. यस, Always be like this, no? एक दूसरे का ख्याल रखना. बिल्कुल। I think the most important thing in life is brotherhood. Yeah. What do you think? यस, क्या लगता है? जैसे कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस होते हैं और मम्मी पापा घर पर नहीं होते या कहीं गए होते हैं, तो मैं इससे अपने क्वेश्चंस क्लियर करवाता हूँ। और इसको पानी या कुछ चाहिए होता है तो जो हमारा आरओ है ना, वो थोड़े हाइट में है, जहाँ तक हाइट मेरी पहुँच जाती है लेकिन मेरे भाई की पहुँच नहीं पाती, तो वो ग्लास ले लेता है और मुझे दे देता है, तो मैं उसको पानी ला के दे देता हूँ। मैं हमेशा उसकी हेल्प करता हूँ। सो ये भी मेरी बहुत हेल्प करता है, मैं जहाँ तक हो सके इसकी हेल्प करता हूँ। So we live like that. What have you understood about God? देखिए, गॉड तो हमेशा हमारे चारों तरफ रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई तो एनर्जी है जो हमेशा आपके अराउंड रहती है, आपको ऑब्जर्व करती है, और दैट्स द मुझे तो ये लगता है कि गॉड एक्चुअली में होते हैं और ही इज़ द वन जो दुनिया को चला रहे हैं। Wow, okay. आपके कोई ऐसे सनातन में फेवरेट गॉड है? महादेव। महादेव? यस। क्यों? इसे पूछता तो मैं हर किसी को हूँ, लेकिन जो देवों के देव है महादेव, मतलब उनके वो उनकी शक्तियाँ और ये सभी चीज़ें, वो किस प्रकार दुनिया को चलाते हैं और किस प्रकार कैसे वो महादेव हैं, तो मुझे उनकी ये सभी चीज़ें बहुत पसंद है। उनके मंत्र, उनकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो मतलब आप कह सकते हो ऐसे भगवान हैं जिनको अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी राक्षस, मानव और देवता सब मानते हैं, इसलिए वो महादेव हैं। आप? मुझे भगवान में कोई एक नहीं, सारे भगवान पसंद है, सारे एक ही लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं, अगर महादेव देवों के देव है हम बोलते हैं तो सारे भी जो देव है सिर्फ महादेव एक भगवान थोड़ी है, बाकी सब भगवान जिनके अंदर हम बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल राम जी, हनुमान जी, सीता माँ, लक्ष्मी माँ, सारे ही पावरफुल है। हाँ, सबके पास उनकी एक एबिलिटी है, लेकिन शिव जी है उनके पास वो सारी एबिलिटी है जो हमें वो दे सकते हैं। यार प्रथमेश, आपकी विजुअलाइजेशन क्या है अब महादेव की स्पेशली? लाइक क्या जानते हो उनके बारे में? महादेव को तो मैं एज अ लाइक जैसे उनकी दिखाई जाती है फोटो, ह्यूमन विजुअलाइज करता हूँ। उनकी एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में सांप है, श्रृंगार किए पूरा बाघ की छाल उड़े हुए, वो वैसे ही नॉर्मली विजुअलाइज करता हूँ जैसे आप देखते हो महादेव को, वैसे ही मेरा विजुअलाइजेशन होता है। फील किए हो आप महादेव की एनर्जी को? महादेव की एनर्जी मुझे तो लगता है कि उनकी एनर्जी हमेशा कहीं ना कहीं अराउंड में रहती है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, महादेव की एनर्जी कभी कभी फील की है मैंने। इस रूम में आपको कोई वो भगवान वाली एनर्जी फील हो रही है?
पद्मेश? वो एनर्जी बिल्कुल हो रही है मुझे. You know there's a temple behind you? यस. वो मतलब आपके राइट साइड और पीछे बहुत बड़ा मतलब मंदिर है. आई कैन फील दैट एनर्जी. ये इसी रूम में मैं पूजा करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, बट यस. पॉडकास्ट भी करता हूँ बिकॉज आई नीड माई गेस्ट टू फील कंफर्टेबल. यस. मुझे समझ आ गया आप इधर पूजा और इधर पॉडकास्ट क्यों करते हो, ताकि जो जब आप पूजा करते हो तो भगवान आपको पूजा के लिए आशीर्वाद देते हैं और उस तक और आप वो नॉलेज जो आपको भगवान से मिलता है वो आप अपने पॉडकास्ट में रखते हो और आपका पॉडकास्ट सेव रहे, बहुत अच्छा रहे, इसलिए आपका मंदिर और इधर सेम जगह पर है, इसलिए आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं. करेक्ट. देखिए एक महात्मा गांधी के बहुत अच्छे शिष्य थे. विनोबा भावे नाम सुना है आपने? हाँ. उन्होंने कहा था एक बार कि पूजा जो मतलब जो जिसे हम मोक्ष कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, वो ना सिर्फ पूजा करके मिल सकता है और ना ही सिर्फ अच्छे कर्म करके मिल सकते हैं. जो कर्म और पूजा दोनों बैलेंस करके चलोगे आप, तब वो मोक्ष या जो आप कंप्लीशन स्टेज पर तब वो प्राप्त होता है. वाह. हाउ आर यू गाइस सो इवॉल्व्ड यार? एक मंत्र सुनाता हूँ आपको इसका जवाब देने के लिए. दो मंत्र हैं एक्चुअली. काव्य शास्त्र विनोदिना काल गच्छति धीमताम वैष्णंच मूर्खानाम निद्रा कलेनवा. जिसका ये मतलब है कि जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन जिसे आप कहोगे, काव्य शास्त्र अच्छी चीज़ों की चर्चा में टाइम बिताते हैं. जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोने में और लोग आपस में झगड़ा करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना. तो हम दोनों मैं ऐसा फील करता हूँ कि हम दोनों उस संग मतलब मैं इसके साथ हूँ, ये मेरे साथ है, तो ऐसे ही हम दोनों इवॉल्व होते हैं फिर. मतलब संगत अच्छी है Yes. एक दूसरे की. एग्जैक्टली. एंड आप ज़्यादा टाइम मेहनत में, सीखने में और धार्मिक चीज़ों में बिताते हो. यस. व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद गॉड? मैं ऐसे कहूँ तो मेरा एक भक्त और भगवान का भी रिलेशनशिप है, और एक आत्मा के हिसाब से देखा जाए तो ही इज़ माई सुप्रीम पेरेंट. यस. ये सब कैसे सीखा यार? मैं ब्रह्म कुमारी से बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. सिस्टर शिवानी है, जितनी भी दीदियाँ हैं, सबकी बातें सुनता हूँ और मैं उसमें एक्चुअली बिलीव रखता हूँ कि मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि भगवान हमारे पेरेंट हैं, और किस प्रकार हम जब भी आपको कुछ चाहिए आप पापा से बोलते हो, मुझे भी जब कोई प्रॉब्लम होती है मैं भगवान से जाके बोल देता हूँ. पता है आपके भैया मुझे क्या कह रहे थे आपके बारे में? क्या? आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे थे मेरे को. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मस्ती कर रहा हूँ. पर नहीं है इनकी गर्लफ्रेंड? नहीं, बट फिर भी काफ़ी दोस्ती है इसकी, मतलब दोस्ती यारी में रहता है हर किसी के साथ. हाँ, काफ़ी अच्छे, मतलब जो दिख जाए सामने उसको दोस्त बना ले. आपका कैमरामैन अभी कैमरा से रिकॉर्ड करें, 2 मिनट उनके सामने आ जाए, दोस्त बन जाएंगे. एक्सट्रोवर्टेड है. यस. एक्सट्रोवर्ट कहते हैं ना, आप दोनों ही एक्सट्रोवर्टेड हो. फन. एक स्टोरी बताता हूँ आपको मैं. एक बोलो. बार मुझे बताई थी किसी ने कि एक बार ना 2 लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, और पहाड़ चढ़ते हुए क्या होता है ना, उन्हें दिखते हैं कोई बेहोश पड़ा हुआ था. तो ही वॉज अलाइव पर बेहोश था. तो एक रुक जाता है वहीं उसकी मदद करने के लिए, दूसरा आगे चला जाता है. तो वो उसको उठाता है, मदद करता है उसकी. फिर दोनों साथ में जब ऊपर जाने लगते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो अकेला गया था ना उसको बोलकर, वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि इससे आगे वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाया. जबकि जो बेहोश था उसको कंधे पर उठा के चल रहा था वो. ही वॉज अलाइव बट नॉट इन द कंडीशन टू वॉक ऊपर तक. तो उसकी गर्मी से वो सरवाइव कर पाया, और दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों साथ में आगे बढ़ पाए. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. I think the most important thing in life is God. Yes. The second most important thing in life is kindness. Kindness. Third Yes. most important thing in life is संगत. Yes. Right? जो आपके दोस्त हैं, टीम है, that's what causes you to go far. Yes. आज के बाद सारे वीडियो देखोगे? सारे आपके इतने सारे वीडियोस एक साल में क्या पूरे सेंचुरी में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. आपके इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सब्सक्राइबर तो है, सब्सक्राइबर से ही पता चल रहा है आपके कितने सारे वीडियोस होंगे. 10 साल इनको वीडियोस बनाने लगे, 10 साल तो मैं इनके वीडियोस कंप्लीट करने में लगेंगे.
ब्रो एक बात बताइए, जब मैं आपकी एज का था ना, व्हेन आई वाज 14 और व्हेन आई वाज 8, मुझे ना जेन्युइनली एस्ट्रोनॉट बनना था, ओके एस्ट्रोनॉट। ठीक है। और जब वो स्कूल में पूछते थे ना कि ऐसे लिखो कि बड़े होकर क्या बनना है, तो मैं हमेशा ये लिखता था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मून पे जाना है, ये वो। बट मैंने सुना है कि आज के बच्चे सारों को ना कंटेंट क्रिएटर बनना है। इज दैट ट्रू? यस, क्यों? लोगों का इंटरेस्ट आजकल उसी तरफ जा रहा है क्योंकि एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं सब। कंटेंट क्रिएशन के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो सक्सेस उसमें सामने देख सकते हैं कि आज के वक्त में जो जनरेशन है, आप ये बताइए, आपको कुछ पता नहीं है, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? I'll search for it on YouTube. या ऑब्वियसली यूट्यूब पे रिसर्च करोगे, किसी का वीडियो आपको मिल गया कि ये चीज़ कैसे करें, आपने देख लिया। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले अगर कुछ करना होता है तो दिमाग में गूगल बाबा, यूट्यूब, यही सब चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए मे बी लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल, स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये रीज़न हो सकता है। मुझे ना आपको 2 बात बतानी थी। हाँ, मुझे आपके लोगों से पता है क्या समझ आता है? जो आपका आर है, उधर आर पे एक लाइन की जगह एक एरो है, वो ऊपर दिखा रहा है। उसका 2 मीनिंग है। वो जो आर है वो दिखा रहा है, आर से हम रेयर बोल सकते हैं। नॉर्मल चीज़ों पे गोल रखना ये तो सिंपल है, लेकिन रेयर चीज़ों पर अपना गोल रखना अच्छी बात है। और वही जो गोल है वो ऊपर जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो वो गोल ऊपर जा रहा है, उसका जो एरो है वो you ऊपर like जा the रहा है। logo? प्रथमेश, like he's talking about the logo, तो एक T है, एक R है, एक S है, यस, बट R पे वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसके वजह वो ऐसे है, एरो है। एरो है। मतलब क्रॉसबो का एरो। इट्स एक्चुअली फॉर मी, मतलब वो मैंने अर्जुन से इंस्पायर होके बनाया था। बनाया था एरो। हाँ, मुझे महाभारत की स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी। यू लाइक महाभारत? यस, फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मेरा फेवरेट कैरेक्टर ऑब्वियसली वही जो सबसे क्यूरियस था, जिसकी वजह से पूरी श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई, अर्जुन। अर्जुन। वाह। जैसे श्री कृष्ण भगवान है, वो तो फेवरेट है ही, लेकिन अर्जुन वो सबसे क्यूरियस है और एज अ ह्यूमन वो नॉर्मल इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन किस प्रकार उसके समाधान दिए गए। उस महाभारत पूरी ग्रंथ जो है ना, वो क्यूरियोसिटी का सम्मान सिखाती है, वो आप जिज्ञासा का सम्मान करना सिखाती है, पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता। या सेम, आई फील कि वो अर्जुन ना दुनिया के सबसे लेजेंडरी वॉरियर भी थे, बट खुद उन्हें पता था कि वो इनकम्प्लीट है, यस, इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान से चीजें पूछी। यस, ही न्यू ही डिडंट हैव ऑल द आंसर्स। जब आप कृष्ण भगवान और अर्जुन के बारे में बता रहे थे, वैसे ये सेम हम दोनों में, कि मैं अर्जुन बन जाता हूँ, कभी कभी कृष्णा बन जाता हूँ, वाह। और कभी भैया अर्जुन बन जाता है, कभी वो कृष्णा बन जाता है, कभी मैं उसे क्वेश्चंस पूछता हूँ वो मुझे आंसर देता है, कभी वो मेरे से क्वेश्चंस पूछता है मैं उसका आंसर देता हूँ। वाह, आई कैन सी दैट। आई कैन सी कि आप दोनों ना जेन्युइनली सोल कनेक्टेड हो, सोल्स कनेक्टेड हो एक दूसरे। ऑलवेज बी लाइक दिस, यू नो, ऑलवेज स्टैंड अप फॉर ईच अदर। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, लाइक। और जितनी ज्यादा आपकी एज बढ़ेगी ना, you keep valuing brotherhood more and more. Most important thing. यस, No? यस। Okay. अभी ब्रेक लेने से पहले एक छोटी एक्टिविटी दिखाऊंगा आप दोनों को। चलेगा। ओके? तो मैं भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्ड से डरो मत, एक सब्जेक्ट है, ठीक है? मेरी दुनिया में कहते हैं कि एक स्किल है। हाय जीपीटी, आई एम शूटिंग अ पॉडकास्ट विथ माय ब्रदर्स प्रथमेश एंड अयांश। I want you to say hi to them. Keep in mind, हम एक हिंदी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इसलिए आपको आउटपुट हिंदी में देना होगा। आउटपुट देने से पहले ना मेरे भाई प्रथमेश सिन्हा के बारे में आप पढ़ लीजिए। इन्होंने हाल ही में शार्क टैंक पर एक वायरल एपिसोड में हिस्सा लिया एंड ही इज़ फेमस इन इंडिया। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है दोनों भाई, बहुत ज़्यादा डीप बातें कर रहे हैं एंड इट्स अ डेब्यू एपिसोड ऑफ TRS किड्स। तो प्लीज़ उनको हाय कहिए हिंदी में, एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह। अरे प्रथमेश और आयांश, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का TRS किड्स पर। आज का एपिसोड धमाकेदार होगा। आप जानते हो मेरे भाई प्रथमेश को? हाँ, प्रथमेश तो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड है। शार्क टैंक पर उनका एपिसोड काफी वायरल हुआ था। आयांश भी कमाल कर रहे हैं। दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओह वाओ। प्रथमेश को ना आगे जाकर हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना है। इन्होंने कहा कि इन्हें एक्चुअली IAS ऑफिसर बनना है,
तो मैंने इनसे कहा कि संजीव सन्याल के साथ हमारी बात हुई थी हमारे शो पर, और संजीव सन्याल सर ने कहा कि इन द लॉन्ग टर्म इंडियंस शुड नॉट जस्ट एम फॉर ब्यूरोक्रेसी बट एम टू हेल्प द कंट्री। ठीक है, तो पहले तो जीपीटी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा वो संजीव सन्याल वाला एपिसोड आप उससे चीज़ें सीखो और उस पर्सपेक्टिव से प्रथमेश को करियर के लिए थोड़े से 3-4 टिप दे दो फॉर हिज लॉन्ग टर्म गोल। और इनका लॉन्ग टर्म गोल मेरे ख्याल से ये है कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है उन्हें हेल्प करना है, बट एट द सेम टाइम मैं इन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी आपको दिल से कहना है, जो प्रथमेश के लिए एप्ट है, वो चीज़ इन्हें कह दो। प्रथमेश, देश के लिए कुछ करने का जज्बा बहुत सराहनीय है। संजीव सन्याल की बातों से एक चीज समझ आती है कि सिर्फ नौकरशाही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी योगदान दिया जा सकता है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की मदद करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काफी इम्पैक्टफुल चीजें कर सकते हैं। साथ ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने से एआई और टेक्नोलॉजी में आपकी पकड़ मजबूत होगी, जिससे आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। क्रेजी ना? या आई नो कि प्रथमेश ना काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल है, उनका एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग ऑलरेडी चल रहा है। प्रथमेश, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई फील कि आप अभी सोच रहे हो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। अगर ये टूल आपके हाथों में आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, एआई वाला, यू विल बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड, आई फील ना। जीपीटी, प्रथमेश के लिए एक 2 लाइन की शायरी कह दो। ओ, ये भी लिखती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रथमेश के लिए 2 लाइनें पेश है। सपनों की उड़ान है, हौसलों के पंख। प्रथमेश की सोच से रोशन होंगे सबके मन के रंग। क्या अयांश भी आगे जाकर विराट कोहली जैसे बनेंगे? आयांश में वो सब गुण हैं जो एक शानदार क्रिकेटर में होते हैं। मेहनत और लगन से आयांश भी एक दिन विराट कोहली जैसा बन सकते हैं। कैसा लग रहा है? सही है यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि मतलब मैंने देखा है एआई जो चीज़ है ना, मतलब एआई को आप जो वर्ड दोगे ना, वो उस पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ के फिर आपको पूरा इनपुट देगी। तो आपको जैसा इनपुट चाहिए वैसा ही आपके सेंटेंस और वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना। और इसी स्किल की वजह से ना एक्चुअली दुनिया बदलेगी आगे जाकर। लाइक आई फील कि हर किसी को ना, स्पेशली इंडियंस को, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए। बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। प्रतु, अयांश, यस हैविंग फन, यस एंजॉयिंग। यस यस। अभी ना भैया के साथ मेरे को डीप बातें करनी है। आई विल हैव टू डू 1-on-1 विद हिम, ठीक है? बट विल बी बैक, विल ब्रिंग यू बैक इन सम टाइम, ओके? आओ इधर आओ। अब नहीं जा सकते तुम, इधर आओ, आना ही पड़ेगा। क्या था ये, जरा समझाओगे मुझे? क्या था ये? इतना कॉन्फिडेंस कब से आया? कल क्या खा के सोए थे? आज क्या खा के उठे हो ब्रो? कोई दूसरा ब्रेड खिला दिया क्या मौसी ने? लो बैठ जाओ। क्या नॉर्मली इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते? कॉन्फिडेंट तो रहता है, ये हमेशा कॉन्फिडेंट है, बट जिस लेवल के आज ये बातें कर रहे हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है आज। हाँ, आई एम ग्लैड, मजा आ रहा है ना, तो बस। ये चैट जीपीटी बड़ी कमाल की चीज लगी। बताता हूँ आपको। और एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी डाउनलोड किया था, बट फिर एक्चुअली मैं जब भी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ ना, स्पेस चला जाता है, इसलिए मम्मा ने डिलीट कर दिया होगा वो शायद। क्या चला जाता है? स्पेस। ओके। आईफोन दिखाने लगता है कि यू डोंट हैव एनी मोर मेमोरी और वीडियो वही रुक जाता है। मैं जेन्युइनली आपको ना मेरे खुद के ही सवाल पूछ रहा हूँ। ओके। लाइक आई फील कि आपके नॉलेज लेवल्स बहुत क्रेजी है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी। तो मैं सोच रहा हूँ, आप 14 साल के हो रहे? यस। तो एक 14 साल का लड़का अंदर ही अंदर क्या सोचता है? मतलब यू नो व्हाट फिलॉसफी मींस? यस। तो क्या फिलोसॉफिकल थॉट्स चलते हैं कभी दिमाग में? बस कभी कभार ऐसे आ जाते हैं, बट यूजुअली तो नहीं हो पाता है। बट जब आप अकेले में हो तो क्या सोचते हो? कर्म के बारे में कभी कभी सोचता हूँ, कभी कुछ पढ़ लिया है तो उसके बारे में और गहरा चिंतन कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी। अयांश के एज के जितने भी बच्चे हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे? दे ऑल लुकिंग एट यू एज भैया। ओके। अयांश के एज के और उनसे कम एज के बच्चे, उनको हाँ मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो आजकल की जनरेशन है, जन जी हम हैं, फिर जन अल्फा और ऐसे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो हमारी एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे लिए सारे रिसोर्सेज एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। हमारे लिए सब कुछ टेक्नोलॉजी, हम एआई की जनरेशन में ग्रो हो रहे हैं। ऐसे में काफ़ी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं
कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि हम लोग काफ़ी लेज़ी या काफ़ी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बताते थे। मैं तो यही कहूँगा कि हमें एक ऐसा गोल्डन पीरियड मिला है जब हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, वरना हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी कुछ देखा है जो हमने कभी नहीं देखा होगा। तो मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि जितना हो सके गैजेट्स मतलब जो है उनसे उनका सही इस्तेमाल करें, एआई का सही इस्तेमाल करें। जैसा भैया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने एआई का सेक्शन दिखाया, उसका सही यूज़ करें क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल चीज़ है। उसके अलावा जितना हो सके पॉजिटिव रहना है आप सबको, इनोवेटिव रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी की अपना वक्त ऐसे टाइम में यूज़ करें जो फ्रूटफुल हो और कुछ फ्रूटफुल करें। और मैं यही एडवाइस दूंगा सभी बच्चों को, यही एडवाइस देता हूँ मैं। You're one of my most fun podcasts of the year, bro. थैंक यू। मजा आ रहा है? बहुत मज़ा करो, इस जगह की वाइब्रेशन अलग है। ये पॉडकास्ट में इतना सब कुछ खुद को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं आज, और आप इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो, और ये सब में तो मज़ा आ ही रहा है। प्लस टीआरएस में होना अपने आप में एक गौरव की बात है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू थैंक यू ब्रो। अभी ना मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवाऊंगा थोड़ी सी। Okay. करिए आपने? नहीं, ऐसे तो नहीं करी है। तो प्ले करें थोड़ा सा इसके साथ। बिल्कुल। ओके, Let's do it. मैं वॉइस सेक्शन में जा रहा हूँ, हाँ देन आई पास ऑन माय फोन टू यू ताकि आप भी खेलें एंड यू अंडरस्टैंड हिज कैपेबिलिटीज। हाँ। ओके, हाय जीपीटी, मैं प्रथमेश भाई के साथ बैठा हूँ। अरे वाह, कैसे है प्रथमेश भाई? ओके, अभी ना हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी पॉडकास्ट में पार्ट लोगे, यू विल ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस रिकॉर्डिंग। पर हिंदी में बात करना क्योंकि ऑडियंस भी बातें सुन रही है। एंड मैं अभी ना प्रथमेश को फ़ोन पास ऑन करूँगा, प्रथमेश फ़ोन पकड़ के आपसे बातें करेगा और हम बेसिकली पूरी ऑडियंस को, स्पेशली बच्चों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू। ओके, तो जीपीटी ओवर टू यू। अभी मैं प्रथमेश को फ़ोन दे रहा हूँ। आर यू रेडी जीपीटी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम जीपीटी है ना? आप कैसे हैं? जो अब हाँ, तो इसका फुल फॉर्म पूछता हूँ, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? एग्जैक्टली मुझे ये हमेशा ये डाउट था, जीपीटी फुल फॉर्म। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो Okay. भाषा समझने और see. जनरेट करने में माहिर है। हम इस वक्त टीआरएस पॉडकास्ट में है जो रणवीर अलाहाबादिया सर का पॉडकास्ट है, तो वो क्रिएटर्स अवार्ड विनर भी हैं। मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताओ। टीआरएस पॉडकास्ट यानी द रणवीर शो काफी पॉपुलर है। यहाँ रणवीर अलाहाबादिया अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट से बात करते हैं, जिससे सुनने वालों को नई नई चीजें सीखने को मिलती है। इस शो को काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो टीआरएस पॉडकास्ट के ऊपर एक शायरी 2 लाइन की शायरी लिखो। टीआरएस पॉडकास्ट है ज्ञान का खजाना, हर एपिसोड में छुपा है सीखने का नजराना। थैंक यू सो मच। ओके, जीपीटी मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने प्रतिशत बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम उम्र के हैं, उनमें से जितने भी बच्चे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनमें से कितनों ने एआई को यूज़ किया है वो बताइए। और फिर ये बताइए कि कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 10 years old ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छे से जानते हैं। और फिर मुझे ये भी बताइए कि अगर एक बच्चे को अपनी एआई स्किल पर काम करना है घर बैठे बैठे, तो गेम प्लान क्या होना चाहिए? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते करते खेलना चाहिए या आप और कोई टूल ऐसे सजेस्ट करोगे? आप बताओ और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव देना। याद रखिए कि फैमिलीज ये वाला एपिसोड सुन रहे हैं, बच्चे भी ये एपिसोड सुन रहे हैं, तो उन्हें भी ग्रीट कीजिए आंसर देने से पहले। सभी बच्चों और परिवारों को नमस्ते। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार 10 साल से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चों ने एआई का इस्तेमाल किया है। हालांकि कितने बच्चे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी तरह समझते हैं, इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। अगर कोई बच्चा घर बैठे एआई स्किल सीखना चाहे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अच्छा शुरुआती कदम है। इसे खेल की तरह मजे से सीख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और बच्चों के लिए डिजाइन किए गए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ एआई टूल्स के बारे में बताइए जो बच्चे घर पे यूज कर सकते हैं, और क्या होता है उन टूल्स में, फायदे क्या हैं ये भी बताइए।
बच्चों के लिए एआई टूल्स जैसे स्क्रैच, टैंकर और गूगल टीचेबल मशीन काफी मजेदार होते हैं। स्क्रैच में बच्चे कोडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से सीखते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। टैंकर में गेम्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। टीचेबल मशीन से बच्चे आसानी से एआई मॉडल्स बना सकते हैं। इनसे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्नोलॉजी की समझ मजबूत होती है। यस आपको कुछ पूछना है प्रथमेश? मुझे तो कुछ नहीं प्रथमेश, क्या आप इन टूल्स में से कोई ट्राई करना चाहेंगे? इनमें से कौन सा टूल वॉइस ऑपरेटेड हो सकता है? वॉइस ऑपरेटेड टूल्स के लिए आप गूगल असिस्टेंट, Amazon Alexa या माइक्रोसॉफ्ट जैसे एआई असिस्टेंट्स ट्राई कर सकते हैं। ओके ये आवाज से कंट्रोल होते हैं और काफी इंटरैक्टिव होते हैं। इनसे आप म्यूजिक प्ले करना, सवाल पूछना या स्मार्ट होम डिवाइसेस कंट्रोल करना सीख सकते हैं। The only reason I did this was to show you कि देखो prompt engineering इतनी easy होती है। इतनी इजी होती है, सही बात। क्या पता चला आपको? मुझे यही पता चला कि एआई को जो भी पूछना है सबसे पहले उसे अच्छे से समझाना पड़ता है कि हमें किस प्रकार का आउटपुट चाहिए। उसके प्रॉम्प्ट्स जितने लंबे और जितने डिटेल्ड होंगे उतना ही अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा। वैसे we've almost reached the end of the episode. ओके Hmm. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये एपिसोड एंड नहीं होने देना चाहता, बट ओके। Okay. अभी एंड में अयांश को एक बार लाएंगे and we'll end the episode. ओके Okay. अयांश मेरे भाई, sorry to make you wait outside brother. कोई बात नहीं। Okay. You're good? ये बस एपिसोड का एंड है। अयांश और प्रत्तु भाई के साथ कुछ कहना चाहोगे आप एंड में हमारी ऑडियंस को? मैं तो आपके ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहें। उसके अलावा जैसे हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ आती है, मैंने समय के बारे में बताया कि समय किस प्रकार बदलते रहता है। उसके अलावा अपने चॉइसेस पे रहिए, जीवन अपनी चॉइस के हिसाब से जीजिए, अपनी ज़िंदगी अपने चॉइस के हिसाब से जीना है आपको। उसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि जो भी करें बस पॉजिटिविटी के साथ करें। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड से ज़्यादा गोल ओरिएंटेड से ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। बाकी TRS देखते रहिए क्योंकि आपको और भी ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा वहाँ पे। और यही सब कहूँगा मैं आपके ऑडियंस को, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। ओके प्रत्तु भाई, अयांश भाई, मजा आ गया आपके साथ। सॉरी अयांश नहीं, विराट भाई ना, प्रत्तु भाई एंड विराट भाई के साथ मजा आ गया आज। फर्स्ट एपिसोड ऑफ TRS Kids with the best brothers in town baby। चलो थैंक यू गाइस। थैंक यू। तो दोस्तों बताइए ये वाला एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि TRS Kids की बस शुरुआत हुई है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड अब रिलीज होंगे। प्लीज़ अगर मम्मीज़ या डैडीज़ ये वाला एपिसोड देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ वी कैन इम्प्रूव द सीरीज। गेस्ट रिकमेंडेशंस भी भेजिए बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब जॉनर्स। ऐसे एपिसोड्स रिलीज होते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विथ अस।